रोहित शर्मा जब तक गेंद को रोकते बल्लेबाजों ने सिंगल दौड़ लिया है और सिंगल की मदद से क्रिस जॉर्डन के एक और ओवर में 15 रन आ चुके हैं। पहले ओवर में दिए थे 16 रन, दूसरे ओवर में दिए 15 रन। कुल मिलाकर अपने 2 ओवरों में 31 रन देकर जॉर्डन बहुत महंगे साबित होते हुए। वहीं पर बेंगलोर की टीम का स्कोर आपको बता दें 11 ओवर की समाप्ति पर 119 रनों का हो चुका है। पिछले ओवर से पहले अगर देखा जाए 104 रनों का था, तो पहले 10 ओवर में जहां पर बेंगलोर ने 100 से ज्यादा रन बनाए थे, अंतिम 10 ओवर में जाते हुए बेंगलोर की भी कोशिश है कि 120-130 रन बना जाए और ये मुकाबला बहुत हाई स्कोरिंग मुकाबला होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से मौजूदा बल्लेबाज बल्लेबाजी कर पा रहे हैं, मैक्सवेल 59 रनों पर है, 29 गेंदों में अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर गेंदबाज के हाथों से स्ट्राइक अपने पास ही बनाए रखी और वहीं पर ड्यू प्लेसी दूसरी तरफ देखे जाए तो 30 गेंदों में 50 रनों पर पहुंच चुके हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच में पार्टनरशिप अब 103 रनों की हो चुकी है। 52 गेंदों में 103 रनों की यह पार्टनरशिप बहुत ही ज्यादा बेंगलोर में मजबूती देती हुई, क्योंकि बेंगलोर की टीम लगातार निर्भर नजर आती है अपने टॉप 3 बल्लेबाजों पर, जिसमें विराट कोहली, ड्यू प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल है। आज के दिन पर विराट कोहली नहीं चल पाए, फिर अनुज रावत आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, वो भी जल्दी आउट कर दिए गए। लेकिन जब 2 बल्लेबाज आउट हुए, दबाव में थी बेंगलोर की टीम। बेंगलोर के ये 2 बल्लेबाज अगर देखा जाए दबाव लेने के बजाय पलटवार करते हुए दबाव अब पूरी तरीके से मुंबई पर डाल दिया। अगली गेंद मिडल स्टंप के लाइन में हवाई शॉट लॉन्ग ऑन पर कैच कर लिए जा सकते हैं, लेकिन एक टिप्पे पर गेंद को रोका जाएगा। बल्लेबाज सिंगल पूरा कर जाएंगे। ग्लेन मैक्सवेल पहुंचे 60 रनों पर। स्ट्राइक आते हुए ड्यू प्लेसी के पास ये ऑफ स्टंप के लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद थी। गेंदबाज पीयूष चावला की तरफ से बल्लेबाज ने इस गेंद को फ्रंट फुट पर आकर उठा दिया था सीधी बाउंड्री पर और हवाई शॉट लगाते हुए इस गेंद को लॉन्ग ऑन पर जहां पर खेला था, बाउंड्री पर तैनात खिलाड़ी कैच करने के लिए तो गए, लेकिन सपाट अंदाज में हवा में बनी रही गेंद एक टिप्पे पर रोकी गई है। सिंगल की मदद से 120 का स्कोर बेंगलोर की टीम का। ड्यू प्लेसी के पास स्ट्राइक आती हुई चावला की अगली गेंद पर ऑफ स्टंप की लाइन में फुल पिच गेंद उठा दिया, पीछे हटकर इस गेंद को सीधी बाउंड्री पर एक और छक्के के लिए। स्कोर होता हुआ 126 का बेंगलोर की टीम का। ड्यू प्लेसी इस बार छक्का लगाते हुए पीयूष चावला को अपना निजी स्कोर पहुंचा चुके हैं 56 रनों पर। ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद थी। बल्लेबाज पूरी तरीके से पीछे हटे और गेंद को फ्रंट फुट पर आकर पिछले पैर का घुटना नीचे टिकाकर लगभग स्लॉग स्वीप करते हुए सीधी बाउंड्री पर 86 मीटर लंबा छक्का लगा दिया है और 86 मीटर लंबे छक्के के साथ बेंगलोर की टीम का स्कोर जहां पर 126 का हो चुका है। रन गति बहुत तेज होती हुई अगली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में फुल पिच गेंद अंदर की तरफ आई। बल्लेबाज ने इनसाइड आउट जाकर गेंद को ड्राइव किया, शॉर्ट कवर पर खेला। 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा। डॉट बॉल आ चुका है, कोई रन लेने का मौका नहीं। इस बार बल्लेबाज अपना स्ट्राइक रोटेट करते हुए ग्लेन मैक्सवेल को स्ट्राइक पर लेकर आना चाहते थे, लेकिन इस बार असफल रहे। गेंद सीधा शॉर्ट कवर के हाथों में चली गई थी। कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद को रोका। 3 गेंदें अब इस ओवर में हो चुकी है। पीयूष चावला की भी अगर देखा जाए आज के दिन पर महंगी गेंदबाजी नजर आई है, जिनसे विकेटों की उम्मीद थी। चौथी गेंद लेकर आएंगे चावला। ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज ड्यू प्लेसी स्ट्राइक पर है। इस ओवर में पहले ही छक्का लगा चुके हैं। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में गुड लेन की थी, बैक फुट पर जाकर फ्लिक करना चाहा, गेंद लगी पैड पर, लेकिन ये लेग स्टंप के बाहर गेंद पैड पर लगी है तो अपील नहीं की जा रही है। पैड पर लगने के बाद गेंद गई पॉइंट की दिशा में, गेंदबाज की दिशा में वापस एक बार डॉट बॉल आ चुका है। 4 गेंदों में 7 रन आ चुके हैं इस ओवर में। पिछले ओवर में जहां पर 15 रन आए थे, इस ओवर में 7 रन आने के बाद पिछले 10 गेंदों में 22 रन आ चुके हैं। गेंदबाजी चावला की जारी। 5वीं गेंद इस ओवर की लेग स्टंप की लाइन में गुड लेन की गेंद पीछे हटकर बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया, स्क्वायर लेग पर खेला। बाउंड्री पर जब तक गेंद को रोका जाता, बल्लेबाजों ने एक और सिंगल पूरा किया और ड्यू प्लेसी ने जैसे ही दूसरी गेंद पर छक्का लगा दिया था, लगातार स्ट्राइक से हटने की कोशिश में थे, लेकिन उस चक्कर में 2 गेंदें डॉट खेल गए और फिर अब जब स्ट्राइक रोटेट की है 5वीं गेंद पर, तो आखिरी गेंद का सामना करने के लिए इस ओवर के ग्लेन मैक्सवेल स्ट्राइक पर है। मैक्सवेल जब पिछली बार आमने सामने आए थे यहाँ पर पीयूष चावला के, तो अंतिम गेंद पर छक्का लगा दिया था। इस बार भी वही कोशिश हो सकती है। अंतिम गेंद पीयूष चावला को दिया गया है अंपायर की तरफ से। बाउंड्री किनारे पर गेंद ने एक टिप्पा लिया और फिर गेंद सीमा रेखा के पार गई है तो चौका आता हुआ, लेकिन 12 ओवर की समाप्ति पर 131 का स्कोर बेंगलोर की टीम का और अंतिम गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने भी इस ओवर में बाउंड्री लगा दी। दूसरी गेंद पर हमने देखा था ड्यू प्लेसी ने छक्का लगाया था। कुल मिलाकर पीयूष चावला ने भी इस ओवर में 12 रन दे दिए हैं और रन गति बेंगलोर की टीम की लगातार तेजी हासिल करती हुई, जहां पर शुरुआती 10 ओवर में 104 रन बनाए गए थे, आप देखेंगे 11वें और 12वें ओवर में मिलाकर लगभग यहां पर आ चुके हैं 27 रन। 13.5 रन प्रति ओवर का रन रेट हो चुका है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस रन गति को दोनों ही बल्लेबाज और तेज करना चाहेंगे। ग्लेन मैक्सवेल 64 रनों पर है, अपने शतक से 36 रन दूर। ड्यू प्लेसी भी 57 रनों पर पहुंच चुके हैं, ये भी अपने शतक की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। गेंदबाजी में आमने सामने आते हुए लगातार अब पीयूष चावला के बाद स्पिन गेंदबाज कार्तिकेय के नजर आ सकते हैं, क्योंकि कार्तिकेय को बीच में एक ओवर दिया गया, 5 रन उन्होंने खर्चे, लेकिन उसके बाद से उन्हें नहीं लगाया गया। गेंद पर से गति अगर घटानी है तो कहीं ना कहीं कार्तिकेय को भी अब 2 ओवर में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर गेंदबाजी में फिलहाल बेरेंडोर्फ आते हुए अपने चौथे ओवर में, आखिरी ओवर बेरेंडोर्फ का अभी ही लगा लिया जा रहा है।
जॉर्डन के 2 ओवर बाकी हैं, ग्रीन के भी ओवर बाकी हैं। बेरेंडॉर्फ के 4 ओवर समाप्त होने के बाद डेथ ओवर्स में ज़्यादातर गेंदबाजी यहाँ पर फिर ग्रीन संभाल सकते हैं, जॉर्डन संभाल सकते हैं, लेकिन मधुबल देखना है कि गेंदबाजी में क्या वापस लगाए जा पाएंगे। लगातार हर गेंदबाज जो आ रहा है महंगा साबित हो रहा है। इस पार्टनरशिप ने 58 गेंदों में 115 रन बनाकर यह सुनिश्चित कर दिया है कि एक स्कोर बहुत बड़ा होने वाला है। अगली गेंद ऑस्टिन के लाइन से फ्लिक कर दी गई लेग साइड में, डीप मिड विकेट की दिशा में मारी गई गेंद पर से बल्लेबाज एक और सिंगल निकाल जाएंगे। स्कोर कर देंगे टीम का 132 रनों का 2 विकेटों के नुकसान पर 13वें ओवर में। तो जेसन बेरेंडॉर्फ जिन्होंने आज विराट कोहली का बड़ा विकेट निकाला, विकेट कीपर के हाथों कैच आउट विराट कोहली को कराया, फिर उसके बाद से अनुज रावत को आउट किया है, सीधा थर्ड मैन पर कैच आउट उन्हें भी करवा दिया। दोनों विकेट निकालने वाले गेंदबाज इस पारी के। बेरेंडॉर्फ की तरफ से रोहित शर्मा को उम्मीदें हैं, देखना है कि ये पार्टनरशिप ब्रेकर बन पाते हैं। बेरेंडॉर्फ अपनी अगली गेंद के साथ दाहिने हाथ के मैक्सवेल के लिए गेंद ले आने के लिए तैयार। उससे पहले मैक्सवेल और ड्यूप्लेसी दोनों भी थोड़ी बहुत बातचीत में नजर आए हैं। अनुमानित स्कोर मौजूदा रन रेट के हिसाब से 217 का है, 226 का हो जाएगा अगर 12 का रन रेट छू ली जाती है। दाहिने हाथ की ये बल्लेबाजी है मैक्सवेल और ड्यूप्लेसी की, देखना है। अगली गेंद बेरेंडॉर्फ की ऑस्टिन के बाहर से आड़े बल्ले से कट पर और थर्ड मैन बाउंड्री पर धीमे गति से इस गेंद को डाला जब गया था बेरेंडॉर्फ की तरफ से कट कर दिया गया। कट करते हुए दाहिने हाथ के मैक्सवेल चौका हासिल कर जाएंगे। जगह बहुत ज्यादा थी, 113 की गति गिरावट जरूर थी लेकिन जगह ज्यादा थी और जगह मिलने के बाद ही बल्लेबाज यहाँ पर एक और चौका निकाल गए। तो इस समय पर देखा जाए तो बेंगलोर की टीम का अनुमानित स्कोर चढ़ता चले जा रहा है। 11 का रन रेट जहां हो चुका है, ये 220 तक का स्कोर भी दिखाई दे सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है बेंगलोर के लिए वो यही है कि इस तरीके स्कोरिंग रेट से लगातार स्कोरिंग रेट को मेंटेन रखने वाले खिलाड़ी नहीं है। आने की लाइन से उठाकर मारी और डीप मिड विकेट पर कैच हो गया। यहां पर आउट हो चुके हैं ग्लेन मैक्सवेल। बेरेंडॉर्फ पार्टनरशिप ब्रेकर बन चुके हैं। फुल लेंथ गेंद थी, धीमे गति से 111 की गति की गेंद को ऑफ साइड में ना मारते हुए लेग साइड में उठाने के लिए गए। गेंद को यहाँ मिड विकेट बाउंड्री तक पहुंचा और डीप मिड विकेट पर खड़े खिलाड़ी ने जब गेंद को कैच किया है, यहाँ पर इस पार्टनरशिप को तोड़ दिया गया है। लेकिन एक बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप, एक बहुत ही शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस ग्लेन मैक्सवेल का। सीजन का एक और बड़ा हाई स्कोर लगाकर आउट हुए हैं। ऑस्टिन के बाहर डाली गई गेंद थी और बल्लेबाज ने इसे लेग साइड में मोड़ना चाहा, उठाना चाहा, लेकिन पूरी तरीके से देखा जाए तो असफल रहे। संपर्क अच्छा दिलाने में असंतुलित हो गए थे, मिस टाइम शॉट था और बेरेंडॉर्फ ने यहाँ पर एक और विकेट वापस निकाल लिया है। 136 पर 3 बेंगलोर का स्कोर। मुंबई की टीम वापस आती हुई इस मुकाबले में पार्टनरशिप तोड़ दी गई है, मैक्सवेल को आउट कर दिया गया है। और जिस प्रकार से हम बात कर ही रहे थे कि इस समय पर अगर ये पार्टनरशिप टूट जाती है तो यहाँ पर आने वाले बल्लेबाजों में ऐसे बल्लेबाज दिखाई नहीं देते हैं जो ये स्कोरिंग रेट को मेंटेन रख पाए। तो भले ही अनुमानित स्कोर 220 का बेंगलोर का नजर आ रहा होगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बाकी बल्लेबाजों को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जो मैक्सवेल कर पा रहे थे। सफलतापूर्वक 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट दिखाना होगा। महिपाल लुमरोर बैटिंग करने के लिए मैदान पर आते नजर आ सकते हैं। दिनेश कार्तिक हैं, वनिंदु असरंगा हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये असरंगा तक ही बैटिंग अच्छी मानी जा पाएगी, लेकिन अब शुरुआती बल्लेबाजी में एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज जो खिला सकती थी बेंगलोर की टीम, उन्होंने खिलाया नहीं है। इस समय पर देखा जाए तो आने वाले बल्लेबाजों में लुमरोर हैं। गेंदबाजी यहाँ पर देखा जाए वापस आते हुए लेकर जेसन बेरेंडॉर्फ नजर आएंगे। ग्लेन मैक्सवेल 68 रन पर हैं जो आउट होकर वापस जा चुके हैं और हाई स्कोर दर्ज कर चुके हैं इस पारी में। मैक्सवेल 68 पर, 58 पर ड्यूप्लेसी, इन्हीं दोनों की बैटिंग थी जो अभी तक अपनी टीम की उम्मीदों को लगातार कायम रख पा रहे थे। नए बल्लेबाज महिपाल लुमरोर आते हुए बाएं हाथ के आक्रामक शैली के प्लेयर हैं। पिछले मुकाबले में दिल्ली के खिलाफ एक बड़ा अर्धशतक मार कर आ रहे हैं 200 के स्ट्राइक रेट के साथ लगातार बैटिंग करते हुए। एक ऐसे विकेट पर जहां पर बहुत धीमी बल्लेबाजी बेंगलोर ने जानबूझकर की, लेकिन उसके बाद लुमरोर ने विकेट अनुसार, विकेट के कंडीशन अनुसार बैटिंग कर दिखाई। अब देखेंगे 54 का स्कोर पिछले ही मैच में मारा है, 21 छक्के मारे हुए हैं। सामना करेंगे बेरेंडॉर्फ की गेंदबाजी का। पहली गेंद ऑस्टिन के बाहर बाउंसर पुल कर दिया डीप मिड विकेट पर सिंगल के लिए। सिंगल आता हुआ वाइड लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट से, तब तक बल्लेबाज स्ट्राइक पर ड्यूप्लेसी वापस लौटेंगे। दाहिने हाथ के फाफ ड्यूप्लेसी 58 रन नाबाद पर हैं 35 गेंदों में 165 के स्ट्राइक रेट के साथ। जेसन बेरेंडॉर्फ यहाँ पर अपनी अगली गेंद के साथ वापस आने के लिए तैयार हैं। जैसे ही चौथे ओवर में आए बेरेंडॉर्फ ने यहाँ पर आउट कर दिया है। वापस आते हुए लगातार विकेट निकाल रहे हैं, तीनों विकेट पारी के बेरेंडॉर्फ ने निकाले हैं। आज इन्हें खिलाया गया लगभग 3 मैचों के गैप के बाद और बेरेंडॉर्फ आते ही यहाँ पर विकेट टेकर बन जाते हुए गेंदबाजी लगातार जारी रखेंगे अपनी। दाहिने हाथ के फाफ ड्यूप्लेसी के लिए इस ओवर की ये 5वीं गेंद अराउंड द विकेट से ही करेंगे। इस प्रकार से मैक्सवेल के लिए गेंदबाजी कर रहे थे। या 5वीं गेंद मिडिल स्टंप लेग स्टंप की लाइन की बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया लेग साइड में। स्क्वायर लेग पर से खिलाड़ी का थ्रो आएगा, उससे पहले 2 रन पूरे करना चाहते हैं। थ्रो आने से पहले 2 रन पूरे हो चुके हैं। ये गेंद की लाइन बहुत ज्यादा लेग स्टंप की थी, बल्लेबाज को आसानी हो गई गेंद को फ्लिक करने में और 2 रनों की मदद से लगातार बल्लेबाज क्रॉस कर जाते हुए 139 पर 3 बेंगलोर का स्कोर बना रहेगा। 60 का स्कोर जहां फाफ ड्यूप्लेसी का है। 36 गेंदों में 5 चौके 3 छक्के मार जा चुके हैं। जेसन बेरेंडॉर्फ अपनी आखिरी गेंद के साथ वापस लौटेंगे तेज गेंदबाजी के साथ। यहाँ पर ओवर द विकेट से दाहिने हाथ के फाफ ड्यूप्लेसी जो कि अपने शतक तक भी पहुंच सकते हैं, उनके पास उस प्रकार का मौका इस मैच में बना रहता है। अराउंड विकेट से अगली गेंद ऑस्टिन के बाहर से आड़े बल्ले से पंच करने के लिए गए, निचला हिस्सा लगा बल्ले का, गेंद चली जा रही है मिड ऑफ से लॉन्ग ऑफ तक।
एक और आसान सिंगल के लिए। ओवर में आए 9 रन, ओवर में आया 1 विकेट है। और इसी के साथ यहाँ पर अब देखा जाए तो बल्लेबाज एक एक कर अब जहाँ पर शुरुआती समय में आउट कर दिए गए थे, बेरंदौत ने आकर वापस एक बड़ी